हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का। और मेंसुरेशन के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है त्रिभुज का। तो पिछली जो क्लास हमने की थी वो थी समकोण त्रिभुज के ऊपर, और आज मैं आपको करवाऊंगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होती क्या है और समद्विबाहु त्रिभुज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आज आपको मैं करवाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होती कैसी है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ये कुछ भी हो सकती है, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दो भुजाएं समान होगी और दोनों ही कोण समान। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, इस तरह से दोनों कोण समान होंगे और दो भुजाएं समान होंगी, इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं, क्योंकि टाइम का ध्यान रखते हुए ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 5 और 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? वो कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दो भुजाएं तो 5, 5 की है, ये 5 है और ये भी 5 है, और तीसरी भुजा 6 है। वो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, इसका बीच का जो एरिया है ये इस तरह से, उसका क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। अब इसको करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि ट्रिपलेट यूज कैसे करना है। इसके अंदर हम ट्रिपलेट यूज करेंगे। अब आप देखोगे या तो 5 इधर भी 5 इधर 6, ट्रिपलेट कैसे यूज होगा। अब इसको ट्रिपलेट यूज करने के लिए क्या, सबसे पहले ट्रिपलेट लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको याद रहे। कि बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो ट्रिपलेट आप ना भूले। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 9, 40, 41, 24, 7, 25। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस साइड के जितने हैं वो सारे विकर्ण होते हैं, बाकी दो भुजाएं होती हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक लंब डाल दूं इस तरह से, ठीक है, अगर लंब डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लंब डालने से मैं ट्रिपलेट यूज कर सकता हूं। अब यहां पे देखो, जब मैंने लंब डाला तो ये जो भुजा थी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। पहले 6 थी, अब इधर ये 3 हो चुके, इधर भी 3 हो चुके। ये टोटल कितनी है? 6 है। ठीक है, लंब डालने से ये आधी हो चुकी है। अगर मैं ट्रिपलेट यूज करना चाहूं तो ट्रिपलेट यूज कर सकता हूं। कैसे? यहाँ पे देखो 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो 3 और 5 ये 4, ये इसका लंब का बना दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, ये ट्रिपलेट बन चुका है 3, 4, 5 का। अब यहां पे देखो ये एक त्रिभुज इस तरह से बन चुकी है, इस तरह से। अगर इस त्रिभुज को मैं अलग से रखूं तो इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बन रही है, वही तो किया है। तो ये इधर भी 5 है, अगर मैं इस साइड से भी इसको उठाऊं तब भी क्या है, ये 4 ही रहेगी, ये भी 3 रहेगी, ये भी 5 रहेगी। आप इधर से यूज करो, इधर से यूज करो, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट में सेम है, क्योंकि ये भी भुजा सेम है और ये भी भुजा सेम है, और बीच का लंब हो तो सेम ही रहेगा। और ये चीज हमने दो पार्ट में डिवाइड करी तो ये भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं ट्रिपलेट बन चुका है, ये लंब बन चुका है और ये आधार बन चुका है, ये भी कर्ण बन चुका है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कहता है 1/2 गुणा में लंब गुणा में आधार। समकोण त्रिभुज का भी मैंने यही बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज का भी यही बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो लंब कितना अपना 4, 1/2 लंब है 4। आधार की बात करें तो मैं आधा नहीं लेना, पूरा लेना। यहां तक आधार कितना? पूरा 6, ये 6।
इसको काट दिया 2 दूनी 4, ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी हमारा जो आंसर आ चुका है इसका जो क्षेत्रफल है बीच का वो 12 है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब इसको भी मैं और ज्यादा शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं, हमें ये पूरा लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि 1/2 अगर हम यूज करेंगे तो एक तो कटेगा ही 2 पे, कोई भी कटे, ये लंब कटे या आधार कटे, एक का तो आधा होना ही है। क्यों ना हम पहले इसको आधा ले लें, कि इसको पूरा ले लें और इसको आधा ले लें। इधर से ये 4 ले लिया और इसको आधा ले लेते हैं, जितना अपने पास है इतना ही, 3 ले लिया, तो 4 दिए 12। तो हमारा आंसर ऐसे भी आ रहा है। तो 1/2 करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी और ट्रिपलेट पता लगेगा किस तरह से यूज करना है इसके अंदर भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 20, 20 और 24 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है अपने पास इस तरह से, वो कह रहे 2 भुजाएं तो 20, 20 की है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, और जो तीसरी भुजा वो 24 है, ये 24 है। अब ट्रिपलेट यूज करना हमें, तो क्या क्या इसके ऊपर लंब डाल दिया इस तरह से, ठीक है, यानी ये इस 24 का आधा यानी 12 ये हो चुका है और 12 ये हो चुका है, ठीक है। अब ट्रिपलेट देखो कौन सा ऐसे ट्रिपलेट है जिससे गुणा करने पे, अब 12 इसमें आ रहा है, 5 12 13, ठीक है। अब 13 का इसमें कोई यूज नहीं है, 20 है इधर, क्योंकि ये तो क्या विकर्ण बनेगा अपना इस तरह से। तो 3 4 5 की अगर हम गुणा करके देखें तो क्या बन रहा है, 3 4 और 5। अगर मैं इसकी 4 से गुणा कर दूं तो ये 12 बन रहा है, इसकी अगर मैं 4 से कर दूं तो इसका हमें भी पता नहीं है, इसकी 4 से गुणा कर दूं तो 20 बन रहा है, यानी 12 और 20 तो मेरे पास है, यानी 16 नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि ये 16 है, ठीक है। अब जब अपने पास लंब आ चुका है, आधार पता है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 ही तरीके मैंने बताए थे, या तो आप इस तरह से निकालो 1/2 गुणा में लंब कितना है 16, आधार पूरा कितना है, अगर 1/2 यूज करें तो पूरा आधार लो 24 है, 12 से 1/2 12 पे, और 16 की इससे गुणा की तो 16 32 और ये 192, ठीक है, ये आंसर आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। अब शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था कि इसकी और इसकी गुणा कर दो, 1/2 करने की भी जरूरत नहीं है, 16 की और 12 की डायरेक्ट गुणा करेंगे तब भी तो वही आ रहा है, 16 और 12 की गुणा की हमने दोबारा से, ठीक है, तो तब भी क्या 192 हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर का है तो उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। वो कह रहे एक त्रिभुज है इस तरह से, उस त्रिभुज के ऊपर एक लंब खींचा गया है इस तरह से, और वो है 8 का, ठीक है। हमें ना तो इस भुजा का पता है और ना ही इस भुजा का पता है, लेकिन हमें ट्रिपलेट पता है कि 8 15 17, यानी 17 यानी बड़ी जो भुजा होगी वो विकर्ण होगी और नीचे का 15 होगा। अगर ये 15 होगा इतना आधा, तो ये भी 15 होगा, यानी टोटल कितना होगा, ये 30 होगा, ठीक है। जब ये 17 तो ये भी 17 होगी, क्योंकि आमने सामने की दोनों ही भुजा एक समान होगी, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। वो कह रहे कि परिमाप 64 है। क्या परिमाप 64 आ रहा है कि इन सभी भुजाओं का योग 64 बन रहा है। 17 और 17 कितना हुआ 34, और 30 ये, यानी 64 बन रहा है हमारा परिमाप, यानी ठीक है, जो भी भुजाएं हमने ली है बिल्कुल सही है। अब वो पूछ रहा है अपने से इसका क्षेत्रफल बता दिए। क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करनी है, 15 गुणा में 8 और 15 × 120 आप सभी को पता है,
तो हमारा आंसर आ चुका है ए ऑप्शन राइट आंसर। तो इतना शॉर्टकट तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप 32 है। समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका जो परिमाप है वो 32 है। ठीक है, परिमाप लिख लेते हैं सबसे पहले 32। उसके बाद कह रहा है कि उसकी प्रति एक बराबर भुजा उसके आधार की 5/6 गुना है। जो उसकी जो भुजाएं है ना उसके आधार की 5/6 गुना है। ठीक है, अब सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बच्चे, बटा में कोई चीज आई तो बिल्कुल हाथ पांव फूलने लगते हैं। हमें क्या करना है, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 6 को ले लेते हैं कि उसका जो आधार रहा होगा 6 रहा होगा। ठीक है, इसको मैं 6 ले रहा हूं। अगर ये पूरा 6 ले रहा हूं और इसके ऊपर मैं लंब डाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, जब ये 3 है तो ट्रिपलेट यूज कर रहे हैं हम, 3, 4 और 5। ठीक है, जब ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, वो कह रहे हैं परिमाप 32 आना चाहिए। अब जोड़ के हमने देखा 5 और 5 10, 10 और 6 16, लेकिन हमारा जो परिमाप आ रहा है वो 16 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 32, यानी इसका डबल। तो क्यों ना इसको मैं गुणा कर दूं 2 से, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये हो चुका है 10। जब इसको 2 से किया तो ये भी 2 से गुणा होगा, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, ये भी हो चुका है 10। तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो चुका है 8, और 6 को भी 2 से गुणा कर दिया, ये हो चुका है 12। ठीक है, अब क्या परिमाप 32 आ रहा है, 10 और 10 20 और 12 ये, तो हमारा परिमाप 32 आ रहा है, यानी हमने जो भुजाएं ली है बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। अभी तक हमने हाफ किया था क्योंकि ये 6 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या बन चुका है 12। जब ये 12 बन चुका है, ये पूरी की पूरा जो आधार है वो 12 बन चुका है, तो आधी आधी भुजा कितनी होगी 6 और ये भी 6। ठीक है, और परिमाप वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था कि इसके हाफ की गुणा कर दीजिए, 8 की और 6 की गुणा कर दीजिए, 8 से 48। आपका आंसर आ चुका है ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इनकी शॉर्टकट गुणा नहीं करना चाहते तो पूरा आधार लेना चाहते तो मैंने आपको बता दिया 1/2 गुणा में लंब पूरा आधार लीजिए 12। आंसर फिर भी वही आना है, 2 6 12, फिर भी 8 और 6 की गुणा होनी है, 48 ही आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 15 और 22 है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा अपने से, परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, वो कह रहे कि 2 भुजाओं की लंबाई 15 और 22 है। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो लंबाई है वो 15, ये 15 भी हो सकती है, या ये दोनों 22 भी हो सकती है। ठीक है, उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये दोनों ही 15 है, ये दोनों ही 22 है, तो इसलिए ऑप्शन में उन्होंने इस तरह से दिया है, 2 ऑप्शन अपने को दिए। ठीक है, अगर मैं 15 रख लेता हूँ स्टार्टिंग में, इसको भी 15 और इसको भी 15 और इसको 22, तो हमारा परिमाप कितना बनता है 15 15 30 और 22, यानी एक जो परिमाप आ सकता है वो 52 आ सकता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर इस तरह से भुजा हो कि हो सकता है ये 22 हो और ये भी 22 हो और ये 15 हो, तब परिमाप क्या होगा 22 22 44 और 15, तो यह है 59। यानी या तो परिमाप 52 हो सकता है या 59 हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो
ए ऑप्शन राइट आंसर है 52 या 59। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समान भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और असमान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इस तरह से एक त्रिभुज है, वो कह रहे जो समान भुजाएं हैं ये तो 8-8 की हैं, जो असमान है वो 6 की है। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर मैं ट्रिपलेट यूज करना चाहूं, इसके ऊपर अगर लंब डालता हूं इस तरह से, ये 3 की होगी, ये 3 की होगी, ये 3 होगी तो ये 4 होगी, तो ये 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है 8 है, यानी हमारा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, लंब डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेना है सबसे पहले आपको, इसको अंडर रूट में लिख लेना है और ए के सामने 4 लिख लेना है, यहां पे करना है बी बटे में 4। अब ये चीज क्या है समझो, बी जो है वो असमान भुजा है, असमान भुजा। ठीक है, और ए जो है वो समान भुजा है, समान भुजा। असमान कौन सी है, ये 6 वाली, समान कौन सी है, ये 8 वाली। ठीक है, सिर्फ ये अपने को यूज करना है। बी क्या है, असमान भुजा, असमान कितनी है 6, यहां पे लिख लिया 6 बटे में 4। ठीक है, 4 का 4, ए कितनी है 8, 8 × 2 64, इसका स्क्वायर किया तो 64 आ चुका है। बी कितने 6, 6 6 36। ठीक है, यहां से इसको काट दिया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी बाहर बचा 3 बटा में 2। 64 की 4 से की, 4 4 चौके 16 और 4 6 24 और 1 25, यहाँ पे 36, इसको घटा दिया इसके अंदर से 0 220, ये अंडर रूट के अंदर 2 और 3 बटा में 2। ठीक, अब हमें इसका अंडर रूट करना है तो इसका अंडर रूट क्या क्या कर सकते हैं हम। अब इसका अंडर रूट के लिए 2 और वर्गमूल 55। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अगर मैं इसकी 2 बार गुणा करूं, इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर उसकी 2 बार गुणा, यानी ये हो चुका है 4 के अगर 55 से गुणा करूं तो क्या 220 बन रहा है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट 2 बाहर रख दिया और इसको 55 को सॉरी 2 बाहर रख दिया और अंडर रूट के अंदर 55 रख दिया, इसका मतलब इसका अंडर रूट खुल चुका है। और बाहर कितना 3 बटा में 2, इसकी गुणा कर दी, 2 से 2 कट चुका है तो हमारा आंसर आया 3 अंडर रूट 55, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगर आपका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि रट्टा लगवाने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे याद करना है, सबसे पहले तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए के इसको अंडर रूट के अंदर बंद कर लो, बाहर बी लिख लो। ठीक है, बचा का 4 बटे में 4, इसके कर दो, इसके आगे 4 लगा दो, फॉर्मूला याद हो चुका है, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके समान और असमान भुजाओं का माप 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। वो कह रहे समान जो भुजाएं वो 10-10 की है, ये भी 10 की है और ये भी 10 की है, और जो असमान है वो 2 की है। ठीक है, अब ट्रिपलेट अगर मैं यूज करूं उसका आधा करूं तो ये 1-1 होगी, और 1-1 का ऐसा कोई ट्रिपलेट है नहीं है जहां पे एक हमें यूज करना पड़े,
तो मतलब ट्रिपलेट इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, हमें इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था वो यूज करना पड़ेगा। तो लम डाल के हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरी कितनी है, 2 है। मैंने बताया तो इसको याद कैसे करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सभी का अंडर, यहाँ पे बी, इसके बटे में 4, यहाँ पे भी 4, बस इतना ही करना है। असमान भुजा कौन सी है, बी वाली। असमान कौन सी है, 2 बटे में 4, यहाँ पे 4। ए कौन सी है, जो समान भुजा है, 10 का वर्ग किया हमने तो ये आया 100। बी कौन सी है, असमान, 2 दूनी 4, ठीक है, 400 माइनस 4, और यहाँ पे इसको काटा तो 1/2, तो बाहर आ चुका 1/2, ठीक है। अंदर हमारा 400 माइनस 4, ठीक है, तो आ चुका है 396, और बाहर है 1/2। इसको खोलना है तो ठीक वैसे जैसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हमसे खोला था, पूरा इसका वर्ग नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और यहाँ पे 99। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसको 2 बार गुना, ये नहीं हो जाएगा 4 के 99 से गुना करेंगे तो ये आएगा 396। तो बाहर कितना है, 2, इस 2 से ये 2 गया, तो हमारा जो आंसर आया 199, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिपलेट ना बने तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वरना अदरवाइज 99% जो 90% हम बोले तो ट्रिपलेट से ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समद्विबाहु त्रिभुज के जो आपके लिए लेके आया था। तो अगली वीडियो में दूसरी त्रिभुज के ऊपर बनाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।